हेलो, मैं हरिओम शर्मा, आपका फ्रेंड। अब मैं बता रहा हूँ आपको ड्रायर और फिल्टर में फर्क। कई जने फिल्टर ड्रायर सेम एक ही चीज समझते हैं, ऐसा नहीं होता। फिल्टर जो होता है वो हल्की क्वालिटी का होता है और उसके अंदर सिलिका जेल नहीं होता जो मॉइस्चर को सुखाता है, और ये सस्ता भी आता है। ये आपका 20-25 रुपए का या 15 रुपए का भी मिल जाता है। और ये है ड्रायर, ये आपको मिलेगा कम से कम 40 रुपए का, अच्छा, या 35 रुपए का ये मिलेगा। इन दोनों में फर्क ये है, अगर ड्रायर की पहचान करनी है, इसको अगर हिला के तो ये आवाज करेगा और हैवी भी होगा। ठीक है, इसका मटेरियल हैवी होगा। और ये फिल्टर, ये अगर यूं करेंगे तो ये आवाज नहीं करेगा और ये बहुत हल्का होगा। अब मैं इसको आपको इसका ऑपरेशन करके दिखाता हूं। ठीक है, ये मैं इसे काट के दिखाता हूं कि क्या फर्क होता है इसमें। ये ट्यूब कटर से मैं काटता हूं इसे। एक बारी उल्टा, एक दफा सीधा, एक दफा उल्टा, एक दफा सीधा, ऐसे चलाना चाहिए, नहीं तो कई दफा ट्यूब कटर चूड़ियां बना देता है। ठीक है, वो वैसे ज्यादा खराब होने पे बनाता है। अब ये हमने इसे काट लिया, ये देखो आगे आके फ्रंट में देखो, ये हट गया, और ये देखो इसके अंदर से कुछ नहीं निकला। ये देखो बिल्कुल खाली है, ये कुछ नहीं निकला इसके अंदर से। और इसके अंदर जाली लगी हुई है जो बहुत ज्यादा वो होती है। टॉर्च दिखाना है, 1 मिनट उसे जला के। ये देखो मैं टॉर्च से आपको दिखाता हूं। इसके अंदर एक जाली है जिसमें बहुत मोटे मोटे वो हैं, और इसके अंदर जाली नहीं है, 2 टुकड़े हैं ये इसके, और ये हल्का बहुत है। तो इसे क्या कहते हैं? फिल्टर। ये क्या करेगा? सिर्फ डस्ट को रोकेगा। जैसे हीट कॉइल में जब वो आ जाता है, कचरा आ जाता है, या उसका कार्बन झड़ता है रेफ्रिजरेटर की हीट कंडेंसर का, तो वो धीरे धीरे आके जाली में वो हो जाता है। मगर क्या होता है, इसकी जाली में जो होल हैं, छेद हैं, वो बढ़िया क्वालिटी की नहीं है। ठीक है, ना ही इसमें सिलिका जल है। अब मैं आपको, ये तो फिल्टर है, ये मैं आपको ड्रायर काट के दिखाता हूं, इसमें उसमें क्या फर्क रहता है। अब इसमें से वो निकलेगा तो नीचे गिरेगा, इसके लिए वो या तो कोई कॉपी ले लेना बेटे खोल के, ये वाली। अरे बहुत सारी वो हैं नीचे, फिर ये हैवी भी होता है। ये देखो लाने से पहले ही काम हो गया। ये देखो, ये निकली इसमें से, ये देखिए, ये निकला, इसे कहते हैं सिलिका जल। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है ये बताता हूं। और ये इसमें से निकले, ड्रायर में से, हमेशा ड्रायर में से निकलेगा। तो ड्रायर में आप ये देखिए, जहां से मोटा पाइप कंडेंसर में लगाते हैं वहां एक मोटी वाली जाली लगी हुई है, और इसके बाद इसके अंदर एक बारीक जाली और लगी हुई है जो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो जब गैस इधर से घुसती है तो पहले मोटी वाली जाली से साफ होती है, फिर ये इसमें सिलिका जल होते हैं, उससे टकराती है गैस, और टकराने के बाद फिर बारीक वाली जाली से साफ होती है, और तब कैपलरी में जाती है, कैपलरी ट्यूब में जाती है। तो क्या होगा, पहले मोटी वाली से साफ हुई, फिर सिलिका जल से टकराई, फिर बारीक वाली से जाली से साफ हुई, और फिर ये उसमें जाती है। तो इससे क्या है बेनिफिट? थोड़ा बहुत कचरा तो वहां रुक जाता है, मगर मॉइस्चर चोकिंग क्या होती है? जब भी हवा में नमी होती है और उस समय अगर हमने उसमें गैस भरी है या वैक्यूम ठीक से नहीं करा, बारिश का समय है, ठीक है, उसमें जो हवा घुस जाती है, तो जो हवा में पैदा हुई नमी को मॉइस्चर कहते हैं। वो मॉइस्चर क्या होता है, एक पानी की बूंद बन जाती है। ठीक है, और वो पानी की बूंद अगर कैपलरी तक चली गई तो कैपलरी के मुंह पे ही अटक जाएगी और गैस का सर्कुलेशन जो है वो बंद हो जाएगा। तो मोटी वाली से जाली से साफ होके अगर मॉइस्चर होगा हमारे रेफ्रिजरेटर में हमारी गलती से, तो क्या होगा, वो सिलिका जल से टकराएगा, दानों से टकराएगा। जैसे उससे टकराएगा तो वो दाने उसे सोख लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब छोटी जाली में आएगा तो वो मॉइस्चर नहीं होगा। तो ऐसे में कैपलरी में
मॉइस्चर फंसने की कोई संभावना नहीं होती, और ये गलती हमसे होती है। जैसे मान के चलो ठंड का टाइम है, ओस हो रही है, किसी का रेफ्रिजरेटर खराब हो गया, हमने गैस चार्ज करनी है, तो मॉइस्चर जाएगा ही जाएगा। और कितनी भी धूप निकल रही हो तब भी मॉइस्चर होता है हवा में, और मॉइस्चर एक सबसे खतरनाक चोकिंग प्रॉब्लम है। अगर मॉइस्चर घुस गया, पानी की एक बूंद घुस गई, तो वो इसको प्रॉब्लम करेगी। आपने देखा होगा डॉक्टर लोग भी जब इंजेक्शन लगाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर से निकालते हैं, वो हवा निकालते हैं उसकी, तभी इंजेक्शन लगाते हैं। इसी प्रकार इसमें जरा सी भी ना तो हमारे रेफ्रिजरेटर में हवा रहनी चाहिए, इसीलिए हम वैक्यूम करते हैं अच्छे से, और ना ही मॉइस्चर होना चाहिए। मगर फिर भी क्या है, हम कंपनी के बंदे तो है नहीं, ठीक है ना, फिर भी हमसे गलती हो जाती है मॉइस्चर, तो उस चीज की हमारी गलती को ये थोड़ा सा बचा लेता है। इसके अलावा एंटी चौक वगैरह भी डालते हैं कई जने, एक आता है एंटी चौक, एंटी मॉइस्ट भी आता है, एंटी चौक भी आता है, वो भी डालते हैं, जबकि कंपनी वाले मना करते हैं कि नहीं डालना चाहिए। अब वो इसलिए मना करते हैं कि वो तो बड़े बड़े मतलब उसमें काम कर रहे हैं, उनका तो वातावरण ही ऐसे है कि मॉइस्चर का मतलब ही नहीं है। मगर हम लोगों से तो गलती हो सकती है, इसलिए ड्रायर लगाना है। कभी भी आपको इंटरव्यू पूछना हो कि फिल्टर लगता है या ड्रायर लगता है, तो आप बोलोगे ड्रायर। रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूँ, एसी की नहीं, एसी में फिल्टर ही लगता है। एसी की कैपिलरी बहुत मोटी होती है, वो चोकिंग प्रॉब्लम बहुत कम आती है उसमें, ठीक है। तो ड्रायर लगता है, फिल्टर नहीं लगता। और सिलिका जेल जो अंदर है वो मॉइस्चर सुखाने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे को मॉइस्चर चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं फेस होती। मॉइस्चर चोकिंग में क्या होता है, मॉइस्चर चोकिंग में होता है फ्रिज फर्स्ट क्लास चल रहा है, चलते चलते अचानक बर्फ मेल्ट हो गई, कंप्रेसर रनिंग में है, कंप्रेसर चल रहा है, और पीछे का जो कंडेंसर हीट होता है वो ठंडा हो गया। अब ऐसी कंडीशन में वो चोकिंग हो गई, मॉइस्चर चोकिंग। और फिर कुछ समय बाद अगर आप बंद करके स्टार्ट करोगे, कुछ समय रेस्ट देके, तो अपने आप ही वो ठीक भी हो जाएगा। तो कभी सही चल रहा है, कभी खराब चल रहा है, तो ये हमारी वो वाली जो गलती हो जाती है, जिसमें हमें वैक्यूम अच्छे से करना चाहिए और ड्रायर लगाना चाहिए, फिल्टर नहीं लगाना चाहिए। फिल्टर और ड्रायर में मैंने आपको फर्क बता दिया, ठीक है, ओके।